अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच हाजिर खिदमत हूँ। मौजूद है इस्लामाबाद की जो कचहरी है G11 में, और यहाँ पर आज 12:39 पर एक खुदकुश हमला हुआ और एक बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद जो पुरअमन हो चुका था एक बार फिर धमाकों की गूंज से जो है बुलंद हुआ। और यहाँ पर अब तक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की इतलात के मुताबिक जो है 12 शहादतें हो चुकी हैं और 27 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं, जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हस्पताल, पिम्स और पॉली क्लिनिक में जो है वो एडमिट है। कुछ की हालत जो है वो क्रिटिकल है और वाना का भी हवाला दिया गया, अफ़गानिस्तान का भी हवाला दिया गया कि अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी जो वो पाकिस्तान की जानिब आ रही है। और अब यह है कि इस्लामाबाद का ये इलाका जो कल्ब कहलाता है, एक लिहाज से इस्लामाबाद फैल चुका है। और ये नई कचहरी है जो बनाई गई है और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। मेरे साथ मरियम नवाज़ मौजूद है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी करती हैं। और मरियम, कैसे देख रही हैं जो पहले खैबर पख्तूनख्वा में हो रही थी दहशतगर्दी, वहाँ पर हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर और मुख्तलिफ इदारे टारगेट हो रहे थे, आज इस्लामाबाद जो है एक बड़े अरसे बाद जो है पुरअमन था वो टारगेट हुआ, क्या कैसे देख रही हैं? देखिए, इस्लामाबाद में हमें याद है कि आज से 10-15 साल पहले तो हम कह सकते थे कि इस किस्म का कोई खतरा मौजूद था, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज जो हुआ ये क्लियरली एक सिक्योरिटी फेलियर है। मतलब इस ऐसी जगह पे जहाँ हम अभी मौजूद हैं, ये कोई आम शारा या आम सड़क नहीं है। इसके आगाज़ पर चेक पोस्ट भी है, वहाँ से जो है वो ATC इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है, फिर उसके बाद वहीं पर आगे मोटरवे पुलिस का ऑफिस है, फिर बीच में अभी ACCP का दफ्तर बन रहा है, फिर साथ में ये कचहरी है, कचहरी के साथ DC ऑफिस है, कमिश्नर ऑफिस है, फिर वो पुराना इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। पूरा रोड ही बड़ा हसास है, पूरा रोड हसास है, तमाम हसास इदारे हैं और वो इदारे हैं जो इस्लामाबाद की पूरी इंतजामिया देखते हैं। यहाँ पर ब्लास्ट करना, यहाँ पर किसी हमलावर का पहुँचना और फिर ब्लास्ट होना इटसेल्फ जो है वो बहुत सारे सवालात तो उठाता है। लेकिन फिर पाकिस्तान का एक अरसे से आपने देखा है कि हमारे दो सूबे, खासतौर पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान जो है वो मुसलसल दहशतगर्दी की जद में तो था। लेकिन इस्लामाबाद में आज दहशतगर्दी का हमला करके, इस किस्म के बुज़दिलाना हमले करके आम शहरियों को निशाना बनाकर दहशतगर्दों ने जिस किस्म का पैगाम दिया है, उसमें अब हमें अपनी पॉलिसीज़ के बारे में भी सोचना होगा। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी पिछले 2 माह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एकदम से जारहाना हुई और उनके साथ जब मुसलसल ये बात होती है कि दहशतगर्दी के मामलात पर सबको मिलकर बात करनी चाहिए, तो उस पर हम आते नहीं। पाकिस्तान के इंटरनेशनली किस तरह के जो है वो सिचुएशन डिप्लोमेटिकली चल रही है, उसके पीछे भी आपको पता है कि दुश्मनों को जो है वो बहुत सारी चीज़ों से मसाइल भी होते हैं। भारत का पाकिस्तान के साथ मई में जो होने वाला वो पुलवामा फॉल्स फ्लैग के बाद एक जो पूरी का पूरा जंग थी, शॉर्ट टर्म थी, उसके बाद ये प्रिडिक्ट तो किया जा रहा था कि दोबारा कुछ होगा। तो पिछले गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में हमला होना, फिर उसके बाद दिल्ली के बाद वाना में हमला होना और फिर आज इस्लामाबाद में इस तरह इस्लामाबाद के दिल में हमला होना, हम चीज़ों को जो है वो आइसोलेट करके अलग अलग नहीं देख सकते। ये सब कुछ कनेक्टेड भी है। अब इस पर कोई जामे रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगी। काफ़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर गेट पर बनी और जिस तरह से शहरियों की जो है वो वहाँ पर इंतकाल हुआ, 17 अफराद की जो है वो 12 अफराद की यहाँ पर कंफर्मेशन पहले हुई। सबसे पहले तो कहा गया कि सिलेंडर धमाका है, जो कि हमारी एक जैसे हम कहते हैं ना कि वो एक हमारे मीडिया का एक बन चुका है कि पहले वो सिलेंडर धमाके के ऊपर बाकायदा सबके बीपर्स हो गए। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह चल रहा है, फिर बस को डाउन प्ले कर दिया और डाउन प्ले करके कहा कि जी कुछ भी नहीं चलाना। उसके बाद पता चलता है थोड़ी देर बाद ISPR से जारी हुआ और सिक्योरिटी सोर्सेज से आया कि ये खुदकुश हमला था। जितनी इंटेंसिटी थी, मैं यहाँ से कुछ ही फासले पे रहती हूँ, अगर घरों में वो इंटेंसिटी महसूस की गई है तो सिलेंडर धमाके की इतनी इंटेंसिटी होती नहीं है। तो मुझे लगता है हमें अब उस गैर जिम्मेदारी से और जिस जो एक्चुअल सिचुएशन हो रही है उसे दुनिया के सामने ऐसा सिचुएशन रखनी चाहिए। अब यहाँ पर सारा इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है और वो इंटरनेशनल मीडिया तक ये रिपोर्ट कर रहा है कि पहले पाकिस्तानी चैनल्स ने चलाया कि ये जो है वो सिलेंडर धमाका था और उसके बाद ये कहा गया ऑफिशियल सोर्सेज से कि ये खुदकुश हमला था। तो ये भी हमारी जो है ना वो जो एक पॉलिसी चल रही है दहशतगर्दी को लेकर, उसको रिफ्लेक्ट करता है कि अगर की गई है, ये बुज़दिलाना हमला किया गया है, तो आप उसको एग्जैक्टली रिपोर्ट करें। ये बात और ये सवालात होंगे कि ये सिक्योरिटी फेलियर था, यहाँ तक कोई शख्स कैसे पहुंचा, ये एक पूरी अलग कहानी है। लेकिन फर्स्टली हमें अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो देखना है। फिर सेकेंडली आप भी यहाँ पर मौजूद थे, हमने कुछ देर पहले रिपोर्ट किया, नहीं चलाया गया उसको, जो कि सच बात थी कि यहाँ पर जो है वो एक शख्स बाइक से उतरता है, बाइक सवार, और वो दाखिल होने की कोशिश करता है कचहरी में। जब उसको रोका गया एंट्री पर तो उसने वहीं खुद को बम से उड़ा लिया। ये बात हमने की नहीं चली, यही बात आकर मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर बाद बताई। तो मुझे लगता है कि हमें अपने जो है ना वो जो तरीक़ेकार यहाँ पर अपनाए जा रहे हैं मीडिया में और जिस तरह से हर चीज़ को जो है वो सेंसर करके और फिर बाद में सामने लाया जाता है, इससे जो असल वक़ुआ हुआ होता है ना उसकी सेंसिटिविटी को आप खुद ही जो है वो अंडरमाइन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर सोचने की जरूरत है। निशानदेही की है कि हमारी जो 2 महीने में पॉलिसी चेंज हुई है, क्या समझते हैं क्या ऐसा शिफ्ट है कि जिसकी वजह से अब वो आग जो है हमारे
दारुल हुकूमत तक पहुँच गई है। देखिए पॉलिसी शिफ्ट, देखिए जिस तरह का जहाना एक रवैया बना, और हमने देखा कि खास तौर पर जो KPK में हालात थे, हमने देखा तब पे दर पे हमले होते रहे, फिर ऑपरेशंस वाला जोर चला, उसके बाद ये रिएक्शनरी एक आज हमला जो है वो इस्लामाबाद में बुज़दिलाना हमला हुआ। इस सबको अगर हम इकट्ठा करके देखें तो मुझे लगता है कि ये वाकई वो वक्त है कि हमें जारहियत छोड़ के और हमें सख्त रिएक्शंस देने के बजाय बैठकर एक मरतबा तो सर जोड़कर सोचना है कि ये हो क्या रहा है। अब हम क्या दोबारा मुतहम्मिल हो सकते हैं इस तरह की दहशतगर्दी की? और मैं अगेन कहूँगी कि जिस जगह पे ये धमाका हुआ है ये बहुत सेंसिटिव जगह है, यहाँ पर रोज़ हज़ारों लोग होते हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर यही हमला आवर कोई कामयाब हो जाता, उसको रोका ना जाता, उसका हमला इस तरह से नाकाम ना होता और बात अंदर तक पहुँचती तो फिर क्या होता? तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। और हमारी पॉलिसी इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। आप आवाम को एक मरतबा एतमाद में लें, उनको बताएं कि एक्चुअली ये हमने टॉक्स की, ये हमने किया, ये हमने बात करने की कोशिश की, एक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड पर ये है, नहीं मान रहे हैं, जिस वजह से हमारे मुल्क में रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि आवाम जब भी देखे, अभी भी किसका नुकसान हुआ, यहाँ पर कौन लोग मरे, आम लोग मरे, पुलिस वाले मरे, तो इस पर सवालात तो उठते हैं। लोग बहुत सारे सवालात करेंगे, उन सवालात के जवाब दें, आवाम को एतमाद में लें, उसके बाद आगे बढ़े। सिक्योरिटी जो आपकी पॉलिसी है। मेरे समेत बहुत सारे दोस्तों को ये तवक्को थी, यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए थे, IG साहब आए तो वो भी अंदर पता नहीं गुफ्तगू किए, वहीं से निकल गए, वजीर दाखिला साहब भी आए, तो आप समझते नहीं है कि इनको फेस करना चाहिए था? देखिए बिल्कुल फेस करना चाहिए था और सवालात के जवाब देने चाहिए थे, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हमारी मूव्स बड़ी कैलकुलेटेड हो गई हैं। हम हर चीज़ पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अब जिस किस्म का यहाँ पर हमला हुआ, जिस किस्म का खौफनाक वाक़या यहाँ पर हुआ है, उसके बाद कम से कम आवाम को एतमाद में लेते, सवालात के जवाब देते थे, जिस तरह से भी देते। आवाम आपसे सवाल ही पूछती ना, साफ़ी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपसे यही पूछते कि कैसे यहाँ पर पहुँच गया हमला आवर, ये सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, ये इतनी सेंसिटिव जगह। आप बता देते कि चेकिंग हो रही थी, और आपने जैसे अंदर भी कहा, आपने सरकारी चैनल से भी गुफ्तगू करते हुए यही फरमाया ना मोहसिन नकवी साहब ने कि जो हमला आवर है वो उसको हमने नाकाम बनाया, हमला के वो अंदर एंटर नहीं हो सका। आप ये बात मीडिया से भी गुफ्तगू में, प्राइवेट मीडिया से भी कह सकते थे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चंद सवालात सख्त आ जाते, आप जवाब देते ना देते, आपका वो जो है आपकी जवाबदीद थी। लेकिन बहरहाल ये जो हमारी, मैंने कहा ना कि कलेक्टिव पॉलिसी है जो इन सारी चीज़ों को लेकर, वो काफ़ी कमज़ोर है। हमें उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें आवाम को एतमाद में लेना और हमें ये समझना है कि दहशतगर्दी आपका, मेरा, किसी एक दो लोगों का मसला नहीं है, पूरे मुल्क का मसला। अगर बात इस्लामाबाद आ गई है तो अब सीरियसली सबको ये 27वीं तरमीम और ये दिफाई निज़ाम और इस सब के बजाय बैठकर आवाम को एतमाद में लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप जो भी मूव लें उसमें आवाम आपके पीछे खड़ी हो। जिस दिन 27वीं तरमीम आप पार्लियामेंट से मंजूर करने जा रहे थे, उस दिन इस किस्म का हमला होना क्या रिफ्लेक्ट करता है, मुझे लगता है अरबाब इख्तियार को अब सोचना चाहिए। आखिरी सवाल, जिस तरह हमारे अरबाब इख्तियारात बिलखसूस ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर इत्तलात हों, अफ़गानिस्तान को लेकर, जिसमें एक बरदर मुल्क जिसको 40 साल आपने मेज़बानी की, आपने 40 लाख लोगों को यहाँ पर रखा, इस अंदाज में निकाला जिस तरह की बयानबाजी शिद्दत है, इससे मामला ख़राब होंगे या समझते हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे? देखिए अफ़गानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, दोनों ही तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी का फुकदान है। अफ़गानिस्तान की भी बहुत सारी इस तरह की गलतियां हैं जिनको पाकिस्तान बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन अगैन देखिए जो मुल्कों की आपस में आला सतह की जो भी गुफ्तगू होती है या उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, उनके लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान ने, इसमें भी कोई शक नहीं है, अगर हम अदर साइड ऑफ द पिक्चर देखें, पाकिस्तान ने उनको 40-45 साल होस्ट किया, पाकिस्तान ने उनको बाकायदा डेडलाइंस दी, जिस तरीके से निकाला गया वो अगर गलत था तो उससे पहले जो रवैया रखा गया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से या उनकी तरफ से, वो भी गलत था। तो दोनों जानिब से फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत थी, दोनों जानिब से बात करने की ज़रूरत थी। अब भी वक्त नहीं गुजरा, अभी भी कुछ बहुत पानी जो है वो नहीं गुजर गया पुलों के नीचे से, बात हो सकती है, सर से ऊपर नई चीज़ें हुई हैं। तो बहरहाल अभी भी वक्त है, अगर डिप्लोमेटिकली सोचा जाए, देखा जाए, बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान ने टॉक्स करने की कोशिश की थी पिछले अरसे में, हमें सीरियसली बैठकर अपनी जो जहाँ जहाँ इफेक्टिव हैं, खासतौर पर हमारे दो सूबों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनको साथ बिठाकर इस चीज़ में एतमाद में लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि अफगानिस्तान से के बारे पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी है, मैं अगेन कहूँगी, जो भी पॉलिसी आपने रखनी है, आप सिर्फ आवाम को एतमाद में लेकर वो पॉलिसी बनाएं। आवाम आपके साथ खड़ी होगी, क्योंकि एक्चुअली इफेक्टिव जो हैं इन सारे वाक़यात के, वो अल्टीमेटली आवाम है। बहुत शुक्रिया मरियम, हमारे साथ मौजूद थी, आपने गुफ्तगू सुनी और यहाँ पर जो हुआ वो हमको पल पल जो है रिपोर्ट दे रहे थे, आपको बता रहे थे। और ये सूरत हाल है कचहरी के बाहर, इस वक्त भी नेशनल इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद है और एक ही बात हो रही है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस्लामाबाद कचहरी के बाहर के मनाज़िर, खुदकुश धमाका जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 11 अफराद की जो है वो शहादत की इतला है। इसके अलावा जो है 21 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। भाईजान इधर